रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 4 में शेयर करी थी आपके साथ लास्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर शेयर कर रही थी, और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 51। आपसे बच्चे अपना पेज नंबर 51 ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो पहला टॉपिक है दैट इज यूजिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि हम लोग बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को कैसे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल्ड माइक्रोब। बैक्टीरिया क्या है? एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल से। ठीक है, द सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज सिंपलर देन दैट ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर इज नो न्यूक्लियस। यानी कि अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया के सेल की, एक तो इसके पास एक ही सेल होता है, और अगर हम लोग उस सेल के स्ट्रक्चर की भी बात करें, ठीक है, तो वो भी बहुत सिंपल होता है। क्यों इतना सिंपल होता है? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। Instead, their control center containing the genetic information is contained in a single loop of DNA and a plasmid. और वो साइड जो कि इसके जहाँ से इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो भी एक सिंगल लूप के अंदर मौजूद होती है, एक सिंगल धागे के अंदर मौजूद होती है। वो कौन सा धागा है? वो डीएनए और प्लाज्मिड का है। प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया। और प्लाज्मिड क्या है? एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। It is easier for scientists to alter a bacterial gene for specific job because the cell of bacteria are very relatively simple. अब वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट के लिए बहुत आसान है कि बैक्टीरिया के जीन से कोई भी काम करवा सकें, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता स्ट्रक्चर। एंड द बिग एडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स इज दैट दे ग्रो क्विकली। अब एक और एडवांटेज बैक्टीरिया का क्या है कि ये एक तो सिंगल सेल होते हैं, इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बड़ी जल्दी हैक किया जा सकता है, किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका एक मकसद, एक और बेनिफिट ये भी है कि बैक्टीरिया के जो माइक्रोब्स हैं वो बड़ी जल्दी बैक्टीरिया खुद बड़ी जल्दी रेप्लिकेट कर जाता है व्हेन गिवन द राइट फूड सप्लाई एंड टेम्परेचर सो दैट दे कैन ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी। जब उसको एक प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग का टेम्परेचर दिया जा रहा होगा, फूड दिया जा रहा होगा, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल बड़ी स्पीडली हो जाएगा। ठीक है, बहुत तेजी से होगा। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? Genetic engineering is the artificial modification made by the altering the gene within the organism to control the production of the particular protein. यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? हम लोगों ने आर्टिफिशियल मेथड से किसी भी जीन को कंट्रोल करना है ताकि उसकी फर्दर आगे वो जीन ट्रांसफर ना हो, और हम लोगों ने एक ऐसा तरीके से कंट्रोल करना है कि उसके अंदर से हमारे पास प्रोटीन भी बने। ठीक है, चेंजिंग जीन इन दिस वे कैन प्रोड्यूस रिजल्ट दैट विल नॉट अकर नेचुरली। अब जब हम लोग आर्टिफिशियली तरीके से जीन को रिप्लेस कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके रिजल्ट में क्या होता है? वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो कि हमारे पास नेचुरली नहीं आते। इन दिस प्रोसेस जीन दैट कोड फॉर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज फॉर ह्यूमंस आर आइडेंटिफाइड। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो भी कोड है जिस भी करेक्टर का, वो हम लोग को पता होना चाहिए। द जीन आर रिमूव फ्रॉम द एनिमल्स और प्लांट्स दैट नॉर्मली शो द करेक्टरिस्टिक जीन, उसी की रिमूव की जाए, उसी प्लांट और एनिमल की जिसकी करेक्टरिस्टिक्स हम लोग को चाहिए। द जीन आर ट्रांसफर टू अनदर ऑर्गेनिज्म, यूजुअली वन दैट ग्रो वेरी क्विकली। फिर वो वाली जीन दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है और ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाली जाती है जिसके अंदर वो जीन जल्दी से जाकर एप्लीकेशन का अमल करती है। द ऑर्गेनिज्म रीड द जीन इट हैज रिसीव्ड एंड शो द करेक्टरिस्टिक दैट इज वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। और फिर जो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोगों ने वो जीन डाली भी होती है, उसके अंदर जब चली जाती है जीन, तो फिर उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ पर फिर जाके रिस्पॉन्ड कर देती है वो जीन, और जब जो रिस्पॉन्ड करती है तो हम लोग को वो रिजल्ट मिल जाते हैं जो हम लोग चाहते होते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं डू यू नो के ऊपर। डू यू नो के ऊपर आ जाएंगे। द मोस्ट फेमस बैक्टीरियम इज Escherichia coli, usually known as E. coli. Billions of friendly rod-shaped E. coli live naturally in our intestine and help to digest our food. अब वो कह रहे हैं अगर हम लोग बैक्टीरियम की बात करें तो एक बैक्टीरिया है दैट इज नेम्ड एज E. coli, और ये बड़ा फ्रेंडली है, ये हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर मौजूद होता है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करा रहा होता है। जो साइंटिस्ट ने वो कह रहे हैं कि हम लोग जेनेटिक मटीरियल को ऑल्टर किया, चेंज किया,
तो क्या हुआ कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स ग्रो हुए लार्ज अमाउंट में, ठीक है, जिसके रिजल्ट में जैसे, और फिर हम लोगों ने इससे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें भी बनाई, जैसे लाइक ड्रग्स है, इंसुलिन है, या इवन बायोफ्यूल्स है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देख लेते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है, पेज नंबर 52 के ऊपर आ जाएं तो पेज नंबर 52 के ऊपर आप लोगों को एक पिक्चर नजर आएगी। दैट इज़ द पिक्चर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप लोगों ने ये पिक्चर ज़रूर करनी है, ठीक है, इनके पेपर में आ जाती है। देखिए बैक्टीरियम, और यहाँ से इसका एक स्पेशल जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक स्पेशल जीन हम लोगों ने ऐड किया, ठीक है। जब ऐड किया तो फिर ये हमारे पास, ये देखिए, होस्ट सेल ग्रो इनटू द कल्चर, ये देखिए, फिर उसके बाद फर्दर इसके अंदर एप्लीकेशन हुई, ठीक है, और फिर हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर इसको यूज़ करना था वो कर लिया। आप लोगों ने ना यहाँ तक आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए बनाना कौन सा मुश्किल है। आप लोग एक सर्कल बनाएं, ऐसा सर्कल बनाएं, ठीक है। जो ये जो जी वाला पार्ट है, ये किसी और कलर से यूज़ कर लें, कोई बॉल पेन कोई और यूज़ कर लें, या मार्कर यूज़ कर लें, और बाकी वाले को ब्लू से बॉल पेन से कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो है, ये आप इस तरह से घचमच बना दें तो आपकी टीचर को समझ लग जाएगी। इस तरह की डायग्राम बनाया करें बस आपकी टीचर को समझ लग जाए। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन द पीपल एंड द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर हम बात करें पाकिस्तान के पीपल्स के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी का, या पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट्स है, तो उसके बारे में बात करते हैं। 2005 से लेकर जब अगर 2010 तक देखें तो हमारे पास ये प्लान प्रिपेयर किया गया बायोटेक्नोलॉजी का। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन प्लान, several scientists including more than 200 PhD holder are doing research to improve the role of biotechnology in Pakistan। ठीक है, वो कह रहे हैं एक ऐसा मरहला भी था कि हमारे पास, हम लोग ना बायोटेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के अंदर इम्प्रूव कर रहे थे, उसको हम लोग बड़ी अच्छी तरह से सर्व करवा रहे थे। Furthermore, several students have sent abroad to receive education on the way of the agriculture and health सेक्टर इन द कंट्री। उसके बाद फिर बहुत से बच्चों को बाहर भी भेजा गया ताकि वो लोग जान सकें, उनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो कि वो पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये पॉइंट्स दिए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के, कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरा आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।